दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस बाजार की बात की जाए तो बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे है और इसी बीच में इस बाजार में किसी को घुसने का मौका नहीं मिल रहा है। चारों तरफ से हमें तेजी की न्यूज़ देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट की बात की जाए तो वो भी काफ़ी तेज है। बात की जाए यूरोपियन मार्केट की तो भाई वो भी हमें काफ़ी तेज देखने को मिल रहा है और इसका जो सेंटिमेंट है हमें निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच में बहुत लोगों ने बोला कि सर ऐसे कोई स्टॉक में जहाँ पे वैल्यू हो, जहाँ पे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो और वो अपने 52 वीक के लो के आसपास हो, जहाँ पे हमें एमओएस मिले। दोस्तों मैंने आपको हमेशा एमओएस की ताकत और मोड की ताकत समझाई है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कोई स्टॉक खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं गिर सकता, ऑफकोर्स गिर सकता है, लेकिन डाउनसाइड बहुत ही कम होता है और एक बार जब स्टॉक भागना शुरू होता है तो कैसे वो बहुत ही तेज भागता है। इसी बीच में दो डिफरी कंपनी है जो अपने एक साल लो के आसपास हमें देखने को मिल रही, जहाँ पे माइनर बहुत ही डाउनसाइड कम है, लेकिन दोस्तों अपसाइड की बात की जाए तो आने वाले कल में बहुत ट्रिमेंडस है। तो भाई फॉल क्यों हो रहा है? बिकॉज मार्केट तेज है। उसी बीच में कोई स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो के आसपास आ जाए, मतलब एक साल में लो की बात बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे ऑफकोर्स वजह होगी, लेकिन दोस्तों वो वजह टेम्प्रोरी हमें दिखाई पड़ रही है। और दो स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं लंबे हॉरिजन के लिए तो भाई आपके बम्पर पैसे बन सकते हैं। तो कौन कौन से स्टॉक है जहां पे अभी के टाइम में एक वैल्यू इमर्ज हो चुकी है, सबको डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो एक शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों R&D ब्रेक थ्रू देखने को मिल चुका है। तो पूरा केस क्या है मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया है, इसको चेक करना ना भूलें ना विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम। लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक अगर आप देखें तो 2000 के भाव पे हमें देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये 2700 का स्टॉक है और अपने बात की जाए दोस्तों बहुत ही निचले लेवल पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले ये स्टॉक में काफ़ी हमें रैली देखने को मिली थी और स्टॉक के भाव की बात की जाए तो आपको अभी बहुत ही वैल्यू भाव दिखाई पड़ रहा है। यस दोस्तों स्टॉक में गिरावट की वजह मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो पहला स्टॉक दोस्तों 2000 के भाव पे दिखाई पड़ जाता है। और आप देखें जनवरी के महीने से इस स्टॉक में 23% के आसपास गिरावट हो चुकी है। अब इतना इंटेंस गिरेगा तो ऑफकोर्स उसके पीछे कोई वजह होगी। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए फटाफट स्टॉक का नाम और उसकी वजह जो गिरावट हो रही है चेक कर लेते हैं। चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो अच्छी खासी हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिलती है। पहले एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक था, अभी की बात की जाए तो भाई लार्ज कैप कैटेगरी का भी स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में बहुत करेक्ट हो चुका है और भाई ये अपने एमओएस के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम क्या है? वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों वर्लपूल की बात की जाए, आपको पता है फ्रिज हो गए, माइक्रो ओवन हो गए, जितने भी तरह के एसी हो गए, ये टॉप क्लास कंपनी देखने को मिलती है। लेकिन इसमें गिरावट क्यों हो रही है? दोस्तों को पता है कि कोविड पेंडेमिक में इनके सेल्स डायरेक्टली हिट होते हुए हमें देखने को मिले थे। ऑफकोर्स कोई भी स्टॉक में तेजी की वजह और गिरावट की वजह को पता चल जाएगी तो आप स्टॉक को आराम से कॉन्फिडेंटली होल्ड करेंगे। दोस्तों आने वाले कल में एसी बहुत ही मैं बोलूँगा कि एक लीडिंग जो सब्सटेंस हो सकती है, एक प्रोडक्ट हो सकती है। आने वाले कल में गाइस एसी का डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है। कोविड की वजह से इनके सेल्स बहुत ही इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। जब इनका ही दोस्तों बात की जाए टॉप क्लास कंपनी वोल्टास की बात की जाए, एम्बर की बात की जाए, जो प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, सबके जो नंबर्स है हमें वीक देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों ये एक टेम्प्रोरी फेज है। आपको पता है कि ये समर में एक लॉकडाउन का न्यूज़ हमें देखने को मिला था, जहाँ पे ये समर पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन दोस्तों आने वाले जो समर है, आने वाली जो गर्मी है, उसमें एक सडन हमें राइज देखने को मिलेगा कि इसमें एसी के सेल्स में। और दोस्तों एसी की बात की जाए, वॉशिंग मशीन की बात की जाए, और बताया कि जो शादियों का जो सीज़न होता है गाइस वो भी हमें डिले देखने को मिल रहा था, जहाँ पे इनके जो सेल्स और होने वाले थे भाई उसमें बहुत ही ज़्यादा घाटा देखने को मिल रहा है। दूसरा इशू है गाइस सेमीकंडक्टर का, जिसके वजह से इनको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, लेकिन वो एक टेम्प्रोरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो वोलेटाइल देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप कोई भी स्टॉक को वैल्यू बाइंग करते हैं, हम सही भाव पे उठाते हैं, सही लेवल्स पे उठाते हैं, तो भाई लॉन्ग टर्म में आपके पैसे 101% ज़रूर बनेंगे। तो आप चाहें तो गाइस वर्लपूल को रेट कर सकते हैं, बिकॉज वर्लपूल अपने आप में ही शानदार कंपनी है। अभी फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं कि क्या सही में इसमें निवेश करना सही है। सबसे पहले अगर आप देखें लास्ट डे की कंडीशन डिलीवरीज की तो भाई बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है, जहाँ पे 1,55,000 शेयर्स ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 89,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इसका मतलब 57% के आसपास हमें एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। और हाल में ही गाइस इसने 2000 का लेवल को तोड़ा था, उसके बाद फिर से उसी लेवल को सस्टेन कर रहा है। वर्लपूल के बारे में मैंने बताया, आई विश कि आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा, बिकॉज ये हाईली इंगेज हैं किसमें दोस्तों, वॉशिंग मशीन में, एयर कंडीशन में। और आपको इसके बारे में पता है कि एसी वेसी का सेल्स अभी के टाइम में बहुत ही डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे कोरोना जाएगा दोस्तों, जैसे जैसे अनलॉकिंग का फेज पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आने वाले जो नेक्स्ट ईयर है, अगर उसमें भगवान ना करे कि कोई फिर से पैंडेमिक आया है, फिर लॉकडाउन का इशू हुआ, तो उसकी दोस्तों गारंटी कोई दे नहीं सकता। लेकिन अगर वो नहीं रहा तो भाई जो समर होंगे दोस्तों, उसमें जिनके एसी के सेल्स है, जितने भी एसी मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हमें गजब का उछाल देखने को मिलेगा। तब दोस्तों इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन बहुत ही रैपिडली वैसे बढ़ सकते हैं। मार्केट की बात की जाए, अगर आप देखें 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब दोस्तों आप एक मिड कैप कम जो लार्ज कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें
तो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। डाउनसाइड की बात की जाए मान के चलेकर 10% है, तो गैस अपसाइड 50% के आसपास है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड की बात की जाए तो 1:5 के आसपास है। और अगर आप देखें तो स्टॉक का P74 के आसपास है। ऑफकोर्स ये थोड़ा महंगा है, लेकिन माल खरा सोना, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें तो इनके जो ROCE हैं वो 217 के आसपास है। ROE की बात की जाए तो पहले ये 16-17 के आसपास है, लेकिन प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने की वजह से इनके ROE भी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 है। आने वाले कल में हो सकता है कंपनी आपको स्प्लिट देकर रिवॉर्ड कर दें। ऐसा नहीं है कंपनी बहुत ही खराब है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रिनाउंड कंपनी है। कोविड पैंडेमिक से पहले इसने बहुत ही अच्छे पैसे बना के दिए थे। सेल्स ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें अगर आप देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में 8% के आसपास है और 3 साल में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे पैंडेमिक कंट्रोल में आएगा दोस्तों, ये सब स्टॉक आपको अच्छे खासे रिकवरी करते हुए देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट की बात की जाए तो कॉन्स्टेंट हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों स्टॉक के प्राइस की बात की जाए 10 ईयर्स में कंटिन्यूसली इसने 25% के आसपास डिलीवर किया है। ROE के बारे में डिस्कस करें तो गैस वो भी शानदार है, हमें 15 के 20 के आसपास दिखाई पड़ जाता है। सबसे खास बात स्टॉक की ये है कि प्रोमोटर्स को अपने बिजनेस में बहुत भरोसा है। 75% के आसपास जो स्टेक है एकदम कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो रेगुलेटरी बॉडी के अकॉर्डिंग तो 75% कम से कम होना चाहिए, इफ उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखें तो FIS ने थोड़ा माल सेल किया और DIS ने थोड़ा माल बटोरा है। ऑल दो पब्लिक की बात की जाए तो उनका भी थोड़ा स्टेक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। यस दोस्तों, FIS और DIS की बात की जाए तो 14% का स्टेक लगे रखते हैं और मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स खुद ही ओन करते हैं। इस बाजार में ज़्यादा माल अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप देखें तो कंपनी एक कैश रिच है, इनके पास 2600 करोड़ के आसपास रिजर्व हैं और कंपनी के ऊपर कोई बोरोइंग्स नहीं है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये आपको घुसने का बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। याद रखिएगा कोई भी स्टॉक को अगर आप डाउन ट्रेंड पे खरीदते हैं तो उसमें आपको एक पेन झेलना पड़ सकता है। हो सकता है गाइस कि आने वाले कल में ये आपको 1850 का भी बॉटम दिखा दे, जो इधर से भी 10% है। लेकिन दोस्तों ये जो लेवल है अपने आप में ही सुपर MOS का लेवल है, बिकॉज अभी दोस्तों आपको ये स्टॉक MOS से मिल रहा है। आप चाहें तो फर्दर एक डिप का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन लिए हुए हैं तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें। और आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक में वैल्यू दिखाई पड़े, डिफरी कंपनी हो और आने वाले कल में ऑफकोर्स ग्रोथ हो, बिकॉज इनके जब AC सेल्स बढ़ेंगे, वॉशिंग मशीन सेल्स बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स रैपिडली इनके शेयर प्राइस में भी वही देखने को मिलेगा। आप चाहें तो गाइस वर्लपूल को आराम से स्टडी कर सकते हैं और CMP में बाई कर सकते हैं, या फिर फर्दर एक वेट का इंतजार कर सकते हैं फॉल का, वहाँ मिलता है तो बहुत ही सही होगा दोस्तों। और लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से आप लंबे 1 साल की अवधि में, 2 साल की अवधि में निराश नहीं होंगे और इधर पे एक वैल्यू बाई करने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसका भाव की बात की जाए तो ये भी गाइस 2600 का स्टॉक है, अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। फरवरी के महीने से बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि 13% का डाउन साइड दिखा चुका है, तो ये भी एक ट्रेंड हमें डाउन में देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम क्या है? हीरो मोटोकॉर्प इंडिया लिमिटेड। आपको पता है गाइस कि हीरो मोटोकॉर्प की बात की जाए तो पहले इसको हीरो होंडा बोला जाता था, उसके बाद हीरो और होंडा हमें अलग देखने को मिले हैं। और स्टॉक की बात की जाए तो इसने गाइस मैसिव पैसे बना के दिए थे और कोविड पैंडेमिक के बाद अगर आप देखें तो अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिली थी। लेकिन अभी की बात की जाए तो ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी प्रेशर है। एक तो गाइस EV को लेके थोड़ा कंसर्न है, बिकॉज 2 व्हीलर्स की बात की जाए तो वो थोड़ा टेंशन में है, क्योंकि ओला जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो मार्केट में छा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भी बैठे हुए रहेंगे, इनके मैनेजमेंट ने बताया है तो गाइस कि आने वाले कल में ये EV को लेके बहुत ही एग्रेसिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और आपको सही स्टॉक को सही बाइंग लेवल पर खरीदना है। हो सकता है गैस कि आने वाले कल में ये आपको और भी 10% का डाउनसाइड दिखा दें, तो गैस उधर पे हमें सुपर MOS मिलते हैं। और ये अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से सब में अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से, चाहे वो ऑटो इंसुलिटी जो कंपोनेंट बनाती है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, टाटा मोटर्स में गिरावट देखने को मिल रही है, बजाज ऑटो में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मतलब इंडस्ट्री गिरेगा तो गैस ये भी गिरेगा। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। कारोबार की बात की जाए अगर आप देखें तो 49% के आसपास क्वांटिटीज़ को डिलीवरीज लेते हुए देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं गाइस 27 अगस्त को ही इसने अपना 1 साल लो हिट किया है। तो जी हाँ दोस्तों, हाई की बात की जाए 3600 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 2600 के भाव पे। मार्केट की बात की जाए अगर आप देखें तो 50,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है और ये भी बहुत ही कैश रिच कंपनी है। अगर आप देखें तो इनके जो ROE है अपने आप में टॉप क्लास है। बहुत ही कम ऑटो वाली कंपनी पे ROE इतनी अच्छी होती है 20 के ऊपर। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में काफ़ी अच्छा हमें जो कैश फ्लो देखने को मिलता है और कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है, बिकॉज ये सब कंपनी को चलाने के लिए काफ़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन कंपनी अपने आप में ही फंडामेंटली अच्छी है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो हमें 2 देखने को मिल रही है। ऑटो सेल्स की बात की जाए, आपको पता है कि प्रीवियस कुछ समय में 3 से 4 सालों में इनके सेल्स काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। ऑफकोर्स गैस ऑटो में एक प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले कल में जो EV में काम करेंगे ऑफकोर्स इसमें एक तेजी आ सकती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, EV में आने वाले कल में इनकी कमेंट्री ऑफकोर्स है। स्टॉक के प्राइस में ऐसा कुछ सर्च देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको 2 व्हीलर्स में निवेश करना है तो ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से मिल रहा है। बायो ऑटो की बात की जाए तो वो भी एक शानदार कंपनी है। लेकिन इसकी बात की जाए तो ऐसा कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो इनके ROE हमें 20 के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बनता है। तो गैस कंपनी के पास 15,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार है।
और कंपनी की बोरिंग्स की बात की जाए तो 0.02 का डेट है, जो कि एकदम ना के बराबर है। 150 करोड़ का डेट उसको कोई मैटर नहीं करता है। आपको पता है कंपनी इसके पहले डेट फ्री थी। होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते गाइस। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से प्रोमोटर के पास 34% का स्टेक है। एफआईएस ने थोड़े अपने स्टेक को कम किए हैं, और डीआईएस की बात की जाए तो उनका और पब्लिक का स्टेक भी थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई पड़ जा रहा है। जब तक भारत का बाजार है, वो पता है कि टू व्हीलर्स की बात की जाए, एसी की बात की जाए, इन सब का सेल्स डिक्लाइन नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आने वाले कल में आप ईवी को थोड़ा प्राथमिकता देना चाहते हैं तो आप चाहे टाटा मोटर्स को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये भी आने वाले कल में ईवी को लेके एग्रेसिव हो सकते हैं। तो जी हाँ, ऑटो सेक्टर प्रेशर में है, तो मेक श्योर दोस्तों इसको आपको लंबा होल्ड करना पड़ सकता है। लेकिन वर्लपूल की बात की जाए तो बहुत ही आपको एमओएस से मिल रहा है, ये भी शानदार कंपनी है। तो गाइस डाउन साइड इन सब कंपनी पे ना के बराबर, आप चाहें तो इधर पे वैल्यू बाइंग कर सकते हो, और कम से कम 1 साल का अगर आपका होरिजन है तो भाई प्रॉफिट जरूर देगा। वर्लपूल की बात की जाए तो फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो आने वाले कल में हो सकता है कि वर्लपूल में दिवाली के पहले एक बाउंस बैक हो जाए। तो मेरे हिसाब से आप दोनों में से किसी पे निवेश किए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। एक ग्लोबली एक डाउन साइड देखने को मिला, लेकिन जल्दी ही दोस्तों इसमें एक रिकवरी आने की उम्मीद है। आप दोनों में से किसको चुनेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। अगर इस तरह के वीडियो चाहिए कि कौन कौन से स्टॉक अभी सही मार्जिन पर अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।